प्रोग्रामिंग बड़ी मुश्किल लगती है, समझ नहीं आती। उसको आसान करने के लिए, वेबसाइट खुद बनाने के लिए, डेवलपर बन के लाखों रुपया कमाने के लिए आपके लिए मैंने फ्री चैनल बनाया है। मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने सोचा है कि सिर्फ बातें बताने से कुछ नहीं होगा, कुछ सिखाना पड़ेगा, कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग कैसे नहीं आती है आपको? आसान है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ऑनलाइन भी आप इसको सीख सकते हैं, वेबसाइट बनाना भी सीख सकते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना भी सीख सकते हैं। उसके लिए ये मैंने आपके लिए प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से ये मैं अब चैनल शुरू करने वाला हूं। इसके अंदर हम आईटी के कॉम्प्लेक्स जो मसले हैं उनको बड़े आराम से प्यार के साथ हल करेंगे। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इन वीडियोस को देखना है, इनको प्रैक्टिस करना है, छक्के छुड़ा देंगे आप आईटी के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, चलें सीधा काम की बात के ऊपर आते हैं। ये आपने क्लिक करना है, आपने सीधा गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर आपने जाके इधर आपने लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड। एक है विजुअल स्टूडियो, एक है विजुअल स्टूडियो कोड। जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना, ये ओपन सोर्स है, ये फ्री है, इसको आप यूज कर सकते हैं। हम दोनों को यूज करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को भी यूज करेंगे, विजुअल स्टूडियो को भी यूज करेंगे। अभी ये जो हमारा इस वक्त प्लेलिस्ट चल रही है जो कि वेबसाइट से रिलेटेड है, जिसमें सॉफ्टवेयर के बहुत कॉम्प्लेक्स इशू नहीं है, जिसमें टीम मैनेजमेंट नहीं है, इसके अंदर हम सबसे पहले सिंपल तरीके से शुरू करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड से। विजुअल स्टूडियो कोड है, इस पे आप क्लिक करेंगे वेबसाइट पे, इस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। इसका फायदा यह है कि बड़ा इजी टू यूज है, ये बिल्कुल लाइट है, आम कंप्यूटर के ऊपर आराम से चल जाएगा, हैवी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पीछे से इसको बैक कर रहा है, नई नई रिलीजेस, नई नए वर्जन इसके आते रहेंगे, आपकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल अप टू डेट हो जाएगी। अगर आप नोट पैड के ऊपर कोडिंग करें, नोट पैड के ऊपर सबसे बड़ा कोडिंग करने का जो नुकसान है वो आपको इंटेलिजेंस नहीं मिलती, आपको उसके अंदर वो बताता नहीं है सॉफ्टवेयर कि कैसे आपने सॉफ्टवेयर लिखना है। ये आपको बताता भी है कि सॉफ्टवेयर कैसे लिखना है। आपने एक कमांड लिखनी है, उसने आधी कमांड खुद ही कंप्लीट करके आपको दे देनी है। ये इसका फायदा है। इसलिए हमने नोटबुक के ऊपर, नोट पैड के ऊपर हमने काम नहीं करना, हमने काम करना है सीधा जाके विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर और दूसरा विजुअल स्टूडियो के ऊपर। तो ये मैं इंस्टॉल करने का तरीका आपको बता देता हूं। हम उनकी वेबसाइट पे गए हैं code.visualstudio.com के ऊपर, ये सामने फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये फ्री डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे ये आपके सीधा ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और ये देखें, ये आपका विजुअल स्टूडियो जो है ये आपको ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर सेव हो रहा है। जैसे ही ये सेव हो जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपका विजुअल स्टूडियो शो हो रहा है कि ये सेव हो रहा है। और जैसे ये कंप्लीट होगा ये आपको बता देगा। देखें अब हमारे इधर ग्रीन बार आ रही है, ये तीर सा निशान है, छोटी जी तीर जा थले जा रहे हैं, एनु क्लिक कर दो। इसको क्लिक कर दिया आपने, ये सामने आपके विजुअल स्टूडियो कोड आपका सेटअप खुल गया है। इस पे कह रहा है ओपन फाइल करें, बिल्कुल आपने ओपन फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और ये हमारा विजुअल स्टूडियो का वो आइकॉन खुल चुका है। अब इस आइकॉन में पूछ रहा है क्या करना है, हाँ जी बिल्कुल एक्सेप्ट करें इसको, एग्रीमेंट को नेक्स्ट कर दें आप। इसके आगे वो आप ऑटोमेटिकली जहां सेव करना चाह रहे हैं वो आप कर लें, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट उसको सेव कर देगा। आप इसको नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको फिर नेक्स्ट करना है। और उसके बाद आप ये आपके पास 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, आपने इसके ऊपर हर ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना है, कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ना। आपने 4-5 ऑप्शन के ऊपर इस पर टिक कर देना है। क्रिएट डेस्कटॉप पे आइकॉन बिल्कुल हमें चाहिए, हमें ये विंडो एक्सप्लोरर के साथ भी खोलना है, हमें इसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के सारा कुछ रजिस्टर भी करना है। आपने इसे क्लिक करके सब पे आपने उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद आपने इंस्टॉल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और ये अब आपका विजुअल स्टूडियो आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब वेबसाइट डेवलपमेंट में जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा लैंग्वेज लर्न करने की जरूरत नहीं होती। बेसिकली आपको इसके अंदर 3-4 लैंग्वेज ही लर्न करनी पड़ती है। पहली आपको HTML लर्न करनी पड़ती है, CSS लर्न करनी पड़ती है, जावास्क्रिप्ट लर्न करनी पड़ती है। अब ये हमारा विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो गया, हम इसको फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमें पता चल गया कि अब ये हमारा विजुअल स्टूडियो जो है ये इंस्टॉल हो गया। आइए सामने आपके देखें ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया। अभी हम इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद हम अपनी फाइल के अंदर जाएंगे और इधर जाके हम एक फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर का नाम हम रखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट
ये हमने फोल्डर खोल दिया है। इस फोल्डर आपने कहां पे खोला है, डेस्कटॉप पे खोल लें, कंप्यूटर के अंदर, जहां आपका दिल करता है वहां पे आप फोल्डर फटाफट मजे का बना दें। इस फोल्डर पे आपने कर दिया क्लिक। अब फोल्डर पे हमने जब क्लिक किया तो ये इस तरह का हमारे पास सिंपल ब्लैंक ओपन हो गया है। अब इस पे जब आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा कि ओपन विद कोड, ये लिखा आ रहा है आपके पास ओपन विद कोड। अगर आपके पास ओपन विद कोड नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि आप विजुअल स्टूडियो को दोबारा इंस्टॉल करें और वो जो चेक बॉक्स 4-5 थे उन पे आपने क्लिक नहीं किया, जिसकी वजह से ये ओपन विद कोड नहीं आ रहा। आप इसके ऊपर क्लिक कर लें। अब आपने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जो विजुअल स्टूडियो है वो आपके सामने इस वक्त आप वो ओपन हो गया है। और ये देखे कोने पे आपने देखा वेब डेवलपमेंट का वो फोल्डर जिसके अंदर हमने अपनी फाइलें वेबसाइट की रखनी है, वो उसने लेफ्ट साइड के ऊपर शो कर दिया। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली आ गया उसके अंदर। और फिर ये कंप्यूटर मेरे से पूछ रहा है कि आप इस पे ट्रस्ट करते हैं, ये आपके पास आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मैंने कहा बिल्कुल जी, मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करता हूं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो जो है ये इस वक्त हमारे सामने खुल चुका है। एक तो ये तरीका है विजुअल स्टूडियो के अंदर फटाफट मजेदार तरीके से, क्विक तरीके से खोलने का। और दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर कि जैसे ये विजुअल स्टूडियो आपने खोला है, इसके अंदर ये प्लस के साइन आ रहे हैं। प्लस के साइन के ऊपर आपके पास फोल्डर ऐड करने का ऑप्शन भी आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फोल्डर ओपन हो जाएगा और ये आपके पास नाम बता रहा है, आप इसके ऊपर न्यू फोल्डर बना सकते हैं। इसी तरह ये फाइल का ऑप्शन भी बता रहा है कि अब अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल आपकी विजुअल स्टूडियो के अंदर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगी। अगर आप विजुअल स्टूडियो के साथ नए हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टेंशन तो हमने किसी चीज की लेनी नहीं। आपने इस फोल्डर को जाके सिंपल विजुअल स्टूडियो को आपने खोलना है। जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो को आप खोलेंगे, चले हम आपके साथ दोबारा जाके खोल लेते हैं। ये विजुअल स्टूडियो पे आपने इसको क्लिक किया क्योंकि मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है। जैसे ही आपने विजुअल स्टूडियो को खोलना है तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पे आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आप फोल्डर को सिलेक्ट करके आप उसको ओपन कर लेंगे। तो ये दूसरा तरीका है विजुअल स्टूडियो के साथ काम करने का, अपनी फाइल को ओपन करने का। ये हमने अभी फाइल अपनी ओपन की हुई है। एक बहुत सादा सी वेबसाइट क्या है, एक बहुत सादा सी वेबसाइट बनाने के लिए हम सिंपल ये जो बटन है छोटा जो प्लस आ रहा है, प्लस से हम न्यू फाइल के ऊपर ऐसे करके क्लिक करेंगे। वो हमें बताएगा कि नाम बताओ क्या है। मैं इसका नाम लिख देता हूं अदनानुल हक और .html, ये हमने इसको लिख दिया है। HTML जो है वो उसकी एक्सटेंशन है और ये अदनानुल हक जो है ये फाइल का नाम है। ये इसको बता रहा है कि ये जो अदनानुल हक है ये फाइल का नाम है और ये फाइल किस तरह की है, ये फाइल HTML टाइप की फाइल है। तो ये मैंने एक हेडिंग का टैग लिया है। अगर आपको हेडिंग के टैग का नहीं पता, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने एक एक चीज कुट कुट के आपके अंदर ऐसे दिमाग में ठुस ठुस करके डाली है। तो इसके अंदर मैंने अपना लिखा है अदनानुल हक और नीचे मैं एक और छोटा सा पैराग्राफ का टैग ले लेता हूं। पैराग्राफ का टैग का भी नहीं पता तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपल देख लेना है इसको। मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा। इसके अंदर मैंने लिखता हूं, हमारे चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग विद अदनान, ये हमारे चैनल का नाम है और यही यूआरएल है। और इसके बाद मैं सिंपल कुछ नहीं करना, आपने कमांड है उसको आपने याद कर लेना है। या तो आपने ये जो नीले सा बटन लेफ्ट साइड पे आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपके साथ वो एक वेबसाइट खुल जाएगी। ये आपके सामने एक सिंपल सी वेबसाइट है। एक डॉक्यूमेंट आपके सामने लिखा आ रहा है जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा आ रहा है और नीचे प्रोग्रामिंग डिटेल लिखी आ रही है और ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। यानी सादा सी वेबसाइट के अगर एग्जांपल दूं तो ये एक एग्जांपल है। और दूसरा तरीका क्या है आपको उसको ओपन करने का, दूसरा तरीका है इसको रन करके ब्राउजर के ऊपर देखने का, वो है F5 की कमांड। तो ये मैं क्योंकि अपने लैपटॉप से कर रहा हूं तो मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूं तो वो मेरे सामने सेम वेबसाइट जिस तरह से मैंने निकाली थी वही निकल आई। ये एक सिंपल सी वेबसाइट का आपके सामने पैटर्न आ गया। तो इस विंडो को हम करते हैं अभी क्लोज। अब मैं कुछ और छोटी छोटी बातें आपको बताता हूं। ये ऊपर हमारा एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्डर आ रहा है। तो ये हमारी फाइल जो थी ये हमारी HTML की फाइल थी। प्रोग्रामिंग के लिए आपको तीन चीजें तो मस्ट चाहिए होती हैं, एक होती है HTML, दूसरी आपको CSS चाहिए होती है। तो हम सिंपल सी ये फाइल का जो ऊपर कोना आ रहा है इस पर क्लिक करके हम इधर सिंपल सी CS फाइल लिख लेते हैं। उसको पहले हम नाम देंगे, नाम मैं उसको दे देता हूं अदनान CSS
और उसके आगे मैं उसका आइकॉन बताना है उसको कि ये कौन सी फाइल है, क्योंकि कंप्यूटर तब तक नहीं पहचानेगा जब तक आप उसको एंड पे एक्सटेंशन नहीं देंगे। इस चीज को कहते हैं हम एक्सटेंशन। वो आपने दिया है तो आप ये देखें उसने उसका कलर भी चेंज कर लिया, ये ऊपर वाली का कलर और नीचे वाली का कलर डिफरेंट है। और एक और सादा सी अगर हम फाइल बनाए उसको भी हम कह देते हैं अदनान JS, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है और इसके आगे भी हमें एक्सटेंशन देनी पड़ेगी JS की, ताकि उसे पता चले कि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। जैसे आपने किया देखें उसने JS की फाइल बना दी है और तीनों का जो आइकॉन है वो डिफरेंट है, मतलब कंप्यूटर इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये CSS की फाइल है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये HTML की फाइल है। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सादा तरीके से आपको समझाना है, आपको 100% समझ आएगी। बिल्कुल ही आप नेले देले हैं फिर भी समझ आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कोई स्टेप मिस नहीं करना, मैंने पूरे के पूरे स्टेप आपको समझाने हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी, अभी मैं कोई CSS वगैरह जावास्क्रिप्ट में नहीं जाने वाला, मैं सिंपल आपको समझा रहा हूं कि फाइलें कैसे क्रिएट होनी है। पहले हम सादा से समझेंगे। अभी हमने देखे 3 फाइलें हमने एक्सटेंशन के साथ बनाई हैं। अब जाके देखते हैं कि क्या हमारे उस फोल्डर के अंदर, क्या उस फोल्डर के अंदर हमारी ये फाइलें बन चुकी हैं कि नहीं बन चुकी। ये हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट के नाम से ये फोल्डर था, हमने इसको क्लिक किया। आप देखें इसके ऊपर 3 फाइलें आ गई हैं, CSS की फाइल भी आ गई है इसके अंदर और उसका आइकॉन अलग है, जावास्क्रिप्ट की फाइल भी आ गई है और ये अदनानुल हक जो HTML की फाइल थी ये भी हमारे सामने आ गई है। ये इसके अंदर देखें ये जो आइकॉन है ये डिपेंड करता है, अगर आप गूगल क्रोम के साथ खोलेंगे तो गूगल क्रोम का आइकॉन आएगा, जिस भी आप एक्सप्लोरर के साथ खोलेंगे उसका आएगा, जो भी ब्राउजर आप यूज करेंगे उसका आइकॉन आएगा। ये फाइलें जैसे जैसे हम उधर बनाते जाएंगे ये वैसे वैसे इस फोल्डर में आके सेव होती जाएंगी। तो मकसद क्या था इस फोल्डर को ओपन करने का? इस फोल्डर को ओपन करने का मकसद ये था कि हमारी डेस्टिनेशन है, हमने काम वीडियो स्टूडियो कोड के ऊपर करना है। वीडियो स्टूडियो कोड के ऊपर जो भी हमने काम करना है वो सीधा ठक 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 जाके सॉफ्टवेयर के अंदर जाके सेव होना शुरू हो जाना है ऑटोमेटिकली। अब हम करते हैं इस फोल्डर को क्लोज और दोबारा से जाते हैं हम अपने उसी वीडियो स्टूडियो के अंदर। अब देखें ना यही फाइलें जो हमने बनाई हैं अगर नोटपैड के अंदर बनानी होती तो कितना हेडेक था, कितनी परेशानी थी, लेकिन वीडियो स्टूडियो ने ऑटोमेटिकली बड़े आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हमें वो फाइलें बना दी। अच्छा मैं विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल कर सकता था लेकिन वो हैवी है, मुझे पता है आपके पास कंप्यूटर ऐसे नहीं है कि आप वो हैवी किस्म का सॉफ्टवेयर यूज कर सको, इसलिए मैंने विजुअल स्टूडियो के बजाय विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल किया ताकि आपके लिए अगर छोटा कंप्यूटर भी है, स्टार में हमारे पास पैसे नहीं भी हैं, फिर भी हम उस मशीन के ऊपर काम कर पाए। तो विजुअल स्टूडियो कोड को हमने क्यों यूज करना है? क्योंकि लाइट वर्जन है, इंटेलिजेंस देता है, बहुत सारे काम खुद ब खुद कर देता है, हमें करना नहीं पड़ता। इस वजह से नोटपैड हम यूज नहीं करेंगे, विजुअल स्टूडियो को हम यूज करेंगे। और विजुअल स्टूडियो को यूज करेंगे या विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करेंगे। कोड को क्यों यूज करेंगे? क्योंकि कोड जरा नई चीज है, लाइट है, सॉफ्ट है। तो अभी फिलहाल वेब डेवलपमेंट के लिए विजुअल स्टूडियो कोड आपके लिए इनफ है। तो ये हमने बेसिक अपनी तैयारी कर ली है, ये हम रेडी हो गए हैं। अब कोड करने के लिए हमारी मशीन तैयार हो गई है, वो टूल्स इसके अंदर आ गए हैं। तो सिंपल हम सीधा काम की बात करते हैं। तो अब हमने कोडिंग कहां पे करनी है? कोडिंग आपने जो मेन आपका पेज है ना, जो आपका वर्क है जिसके ऊपर कोड लिखना है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो पर्चा है, परत है आपकी, ये इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है HTML का डॉक्यूमेंट। ये आपका HTML का जो डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपकी मेन किताब है, ये परत है, ये सारा कुछ है। पिछला कोड हम इससे डिलीट कर देते हैं। और ये जो JS है ये इसके ऊपर चेंजेस करने के लिए यूज होगा। CSS जो है इसको डेकोरेट करने के लिए यूज होगा। ये ऐसे ही है ना कि जैसे आपके पास एक पर्चा है, उसका आपने लेआउट लिख लिया है, खत लिख लिया है, अब आप उसने उसके ऊपर कौन सी मार्कर यूज करनी है, कौन सा कलर यूज करना है, वो आपकी CSS है। और अगर उसके ऊपर अपने पंगे लेने हैं, उसको डायनामिक बनाना है तो JS को यूज करेंगे। परेशान नहीं होना जो वर्ड में यूज कर रहा हूं। तो अभी हम सिंपल हमने क्या किया, इन तीनों फाइलों में से हमने जो HTML की फाइल थी उसके ऊपर हमने कर दिया क्लिक। क्लिक करके हमने इधर सिंपल हमने ये एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लिखना है। ये हमने जैसे ही हमने ये ओपन किया, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लिखा तो साथ ही उसने कहा कि ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, ये एमिट का ऑब्जर्वेशन है। एमिट क्या है? एमिट आप ये समझ लें कि एक टेक्निक है, एक माइक्रोसॉफ्ट ने एक टूल है, एक लाइब्रेरी है, आप ये समझ लें समझने के लिए। अभी वो उन्होंने इंस्टॉल किया जो खुद ब खुद इंटेलिजेंस देती हैं। ये आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करके आपने टैब प्रेस किया है तो ये देखें उसने खुद ही HTML की बॉडी को उसने आपके सामने ले आई है, ऑटोमेटिकली उसने लिख दिया है।
टेंशन नहीं लेनी। इसको दोबारा करके दिखाता हूं क्या किया मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क इसको टिक किया, ये सामने लिखा आ गया, उसने बताया ये एमिट का ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद आपने टैब पे क्लिक किया तो वो एचटीएमएल की जो बॉडी होती है वो उसने बना दी है। उसने उसका डॉक्यूमेंट का बता दिया कि एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, उसने उसका हेडर लगा दिया, उसने उसके बॉडी लगा दी और उसका पैर लगा दिया। पैर नहीं लगाया, पैर हम खुद लगाएंगे। देखें कोई भी बंदा होता है उसका हेड होता है, हेड उसकी पहचान होती है, उसको पहचानने में आसानी देती है। इसी तरह एचटीएमएल जो डॉक्यूमेंट उसका एक हेड है, वो उसका एड्रेस बताता है, उसे पहचानने में हेल्प करता है कि ये पेज किस बारे में है। फिर उसकी एक बॉडी होती है, बॉडी वो होती है जो डॉक्यूमेंट को चलाती है, बेसिकली सारा वो जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ वो बॉडी होती है। और फिर उसके नीचे अगर फुटर लगाना है तो बॉडी के नीचे एक फुटर भी होता है। फुटर क्या होता है, वो आपके पैर हैं, ये देखें खुद ब खुद बताई जा रहा है फुटर लगाना। मैंने इस पर क्लिक किया, उसने पूरा कंप्लीट कर दिया, तो ये हमारी बॉडी पूरी होगी। तो ये क्या हो गया, हमारा हेड आ गया, हमारी बॉडी आ गई, हमारा फुटर आ गया और ये एचटीएमएल का एक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो गया। ये मैंने कुछ भी देखे, इतना सारा कोड था, मैंने सिर्फ वो एक छोटा सा टिमकना सा डाला है, मैंने एक छोटा सा एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है, उसने ऑटोमेटिकली एमिट के थ्रू मेरा पूरा डॉक्यूमेंट बना दिया कि इसके अंदर कैरेक्टर कौन से लगेंगे, इसके अंदर ये क्या होगा, फलां क्या होगा, टंकी क्या होगा, एवरीथिंग हमारी रेडी होगी। अभी तक देखें वीडियो स्टूडियो ने सारा का सारा काम हमारा कर दिया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट बना दिया है इसने, इसको हम यूज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे ये टाइटल है तो टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूं हमारा प्रोग्रामिंग विद अदनान, ये लिख देता हूं, ठीक। तो ये बॉडी के अंदर मैं H1 लिखता हूं, H1 लिख के मैं उसके अंदर, H1 क्या होता है, ये टाइटल होता है। आपने अभी परेशान नहीं होना अगर आपको नहीं भी पता। टाइटल मीन के जब आप कोई लिखते हैं कोई भी चीज तो उसके ऊपर बोल्ड करके आप हेडिंग देते हैं ना, तो ये एचटीएमएल के अंदर डिफरेंट तरह की हेडिंग होती हैं, 5 तरह की हेडिंग होती हैं। जितना नंबर 1 होगा उतना मोटा होगा, जितना नंबर 2 होगा उतना छोटा होगा। मिसाल के तौर पे ये मैंने H1 का टैग लिखा है, यानी हेडिंग का टैग बॉडी के अंदर मैंने एक लिखा है, उसके अंदर मैं आपको लिख देता हूं अदनानुल हक फ्रॉम कनाडा, ठीक है, मैंने ये लिख दिया है। अब मैं आपको H2 लिख के दिखाता हूं, आपने परेशान नहीं होना, ये H2 भी टाइटल का टैग है। देखिए उसने खुद ब खुद जो दूसरा एलिमेंट है वो खुद ही कंप्लीट कर दिया। मैंने H1 लिखा लेकिन एमिट ने और इंटेलिजेंस ने ऑटोमेटिकली सारा कुछ कंप्लीट कर दिया। इसको मैं लिख देता हूं अदनानुल हक इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको तीसरा टैग आपके सामने H3 लिखता हूं और इसके अंदर भी मैं कुछ ना कुछ कॉपी करता हूं। इसको कॉपी करते हैं हम, कॉपी करके इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसके अंदर हम अपना H4 का टैग लिख लेते हैं। H4 के टैग के अंदर भी हम यही लिख देते हैं। फिर हम इसके अंदर H5 का टैग लिख देते हैं। H5 के टैग के अंदर भी हम उस चीज को कॉपी कर लेते हैं। हमने इसको फिलहाल चलें इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, इज अ CPA, इसके अंदर हम MSc लिख देते हैं, MSc लिख देते हैं, इसके अंदर हम MBA लिख देते हैं और ये हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सिंपल क्या करना है, आपने F5 की कमांड दबा लें, ये आपने F5 कमांड दबाई। देखें अब आप देखें कि ये सामने आपके सामने एक डॉक्यूमेंट आ रहा है। डॉक्यूमेंट के अंदर आपके सामने 5 तरह की चीजें लिखी हैं। पहली कॉलम मैंने जो लिखा था वो मैंने H1 के अंदर लिखा था। जब मैंने H1 के अंदर लिखा था तो उसने बिल्कुल उसको मोटा टाइटल दिखा दिया। जब मैंने उसे H2 के अंदर लिखा उसने उससे छोटा दिखा दिया। H3 के अंदर लिखा तो उसने उससे छोटा दिखा दिया। H4 के अंदर लिखा उससे छोटा, H5 के अंदर लिखा उससे छोटा। और ये देखें आप अगर इसे गौर करें तो ये सारे तकरीबन बोल्ड हैं और ये सारे हेडिंग शेप के अंदर आ रहे हैं, यानी देख के लग रहा है कि ये पांचों के पांचों हमारी हेडिंग है। तो ये तरीका है आपका HTML के अंदर हेडिंग देने का। जैसी हेडिंग हमें चाहिए होगी वैसे ही हम इसको पिक कर लेंगे। परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, जितना मैंने किया है जैसे मैंने किया है ऐसे ही आपने इसको कर लेना है और प्रोजेक्ट को आपने अपना फिलहाल स्टार्ट करना है और फिर आप देखें कैसे मैं आपको गुरु बनाता हूं। अच्छा, इसी तरह एक टैग होता है P का टैग। P का जो टैग होता है वो पैराग्राफ का टैग होता है। देखें जिस तरह से आपने हर डॉक्यूमेंट लिखना है ना, आपने हर डॉक्यूमेंट को नॉर्मल पेपर के ऊपर आप एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसके ऊपर क्योंकि वो नजर आ जाता है, मोटा सारा टाइटल लिखा होता है, उसके अंदर बॉडी होती है, उसके ऊपर डेट होती है, वो सारी आपने एक सिस्टमैटिक तरीके से हाथ से लिखते हैं।
लेकिन क्योंकि ये कंप्यूटर है, इसको बताना पड़ेगा, ये वेब HTML को बताना पड़ेगा कि यार ये मेरा टाइटल है। वो पूछेगा हाँ जी टाइटल कौन सा है, बड़े वाला टाइटल है या छोटे वाला टाइटल है। बड़े वाले टाइटल है तो वो कह रहा है H1 लिख दो, छोटे वाला तो H2 लिख दो, उससे छोटा H3, उससे यानी जितना जो सा टाइटल है आपने उसे बताया कि इसको इतना का मोटा लिखना है, ये वाला टाइटल है। और फिर जब आपने पैराग्राफ लिखना है तो आपने इसको बताना है कि यार ये मेरा पैराग्राफ है। पैराग्राफ के लिए उसने इसी तरह टैग दिए हुए हैं। हर चीज के को जब भी लिखना है टैग के अंदर लिखना है, टैग के अंदर हम अपना सारा कुछ लिखेंगे, टैग से बाहर नहीं लिखेंगे, क्योंकि टैग से बाहर लिखेंगे तो डॉक्यूमेंट जो है HTML जो कि एक डॉक्यूमेंट है वो उसको सही तरीके से प्लान नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा कि कैसे इसको हम लेके जाना है। तो मैं अगर इसके ऊपर अगर मैं P लिख दूं, क्योंकि मेरा P जो है वो पैराग्राफ का है, और इसको लिखने के बाद ये ऑटोमेटिकली मुझे जब मैंने P लिखा है तो ये मैं अपना P लिखता हूं, P लिख के जैसे ही मैंने ब्रैकेट बंद किया उसने ऑटोमेटिकली मेरा ये टैग फिल कर दिया है पैराग्राफ का। और पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं छोटा सा लिख देता हूं, दिस channel is going to make you the best top guru IT developer। ये देखें मैंने कोमा लगा दिया है, और फिर मैं अपनी F5 अपनी प्रेस करूंगा लैपटॉप से, क्योंकि कंट्रोल F5 प्रेस करनी पड़ती है, और मैंने किया ये आपके सामने। अब आप देखें कि आपके सामने वही 5 हेडिंग जो लिखी आ गई और नीचे पैराग्राफ लिखा आ गया। और पैराग्राफ को अगर आप नोट करें तो आप देखें उसमें बोल्ड नहीं है, वो सिंपल जैसे पैराग्राफ लिखते हैं उसने उसको एज ए पैराग्राफ वो उसको लेके चला है। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर अगर आप इसको गौर से देखें तो यहां ये देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, बिल्कुल खौफ सा आता है इसको देख के। बिल्कुल खौफ नहीं खाना आपने, आपके हाथ स्टार्ट में ऐसे ऐसे कांपेंगे, आपको समझ नहीं आएगी, कोई चीज खराब हो जाए, कुछ खराब नहीं होता। आराम से आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप इसको बस थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका हाथ चालू हो जाएगा, हाथ चालू हो जाएगा तो आप भी चालू हो जाएंगे। इसको अगर आप देखें तो यहां कोने के ऊपर बिल्कुल ये देखें, इसमें ये बिल्कुल व्हील सा नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैनेज लिखा है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इसकी फर्दर आ रही है कि इसको आपने कैसे सेट करना है। इसका अगर कलर थीम हमने चेंज करना है तो ये कलर थीम पे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कौन कौन सा आपने कलर चूज करना है। मैं अभी इसको एस्केप कर देता हूं, फिर दोबारा मैं इस पे जाता हूं। ये डिफरेंट ऑप्शन, एक्सटेंशन की, शॉर्टकट, आपने जो जो इसके अंदर करना है वो सारी चीजें इसके अंदर आपको इधर आ रही है। और अगर कोई कई दफा विजुअल स्टूडियो अपडेट होता है तो ये आप अपडेट्स को भी चेक कर सकते हैं, कोई अपडेट इसके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, इसी तरह से अगर आपने ये जो फोल्डर है हमारा, ये फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर अगर आपने कोई फाइल बना दी है, कोई भी फाइल किसी भी तरह की, HTML की या किसी भी तरह की, और वो यहां पे शो नहीं हो रही आपको इस फोल्डर के अंदर, तो सिंपल आप ये रिफ्रेश के बटन पे ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपकी फाइल इधर ऑटोमेटिकली देखना शुरू हो जाएगी, शो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह विजुअल स्टूडियो के अंदर और क्या क्या है, यहाँ पे आपका एक्सप्लोरर है जहां पे आपकी फाइलें शाइलें पड़ी हुई हैं। ये आपका सर्च है, आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। सर्च का मतलब ये है कोई फाइल आपने सर्च करनी है, कुछ भी सर्च करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी तरह ये आपका सोर्स कंट्रोल है जिसके अंदर आपका गिट है। बहुत सारे न्यू लोग हैं जिनको अभी गिट का नहीं पता, आपने कोई मसला नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, छोड़ दो अभी इसको, इतना परेशान ब्रेन पे बर्डन डालने की जरूरत नहीं है। ये इसी तरह हमारा रन और डीबग है, ये जिस तरह मैं F5 कर रहा था ये इसी तरह से रन करने का तरीका है। अगर आपको नहीं भी पता, परेशान नहीं होना, छोड़ दो, टेंशन नहीं लेनी आपने इसकी बिल्कुल। और ये नीचे से एक्सटेंशन आ रही हैं, ये एक्सटेंशन भी हम आगे आगे डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई न्यू चीज इंस्टॉल करनी है, कोई न्यू फंक्शनैलिटी, क्योंकि बहुत सारी फंक्शनैलिटी हैं जो खुद ब खुद विजुअल स्टूडियो आपको प्रोवाइड करता है, जिसको आप इंस्टॉल करें ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में ठा 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 काम होना शुरू हो जाता है। ये उस पर्पस के लिए ये टैब है। आपने अभी के लिए इसे फिलहाल छोड़ दें, अभी के लिए इग्नोर करें, अभी के लिए सिर्फ आप अपनी HTML फाइल के ऊपर ही रहें। अब मैं एक बहुत ही जबरदस्त चीज इंस्टॉल करने वाला हूं। वो क्या करेगी कि अभी जैसे हम F5 कर करके दोबारा क्लिक कर रहे थे ना, हम वो काम नहीं करेंगे। हम सिंपल एक लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे। लाइव सर्वर कैसे इंस्टॉल करेंगे? सिंपल हम इसके ऊपर जाएंगे, ये जो एक्सटेंशन है, ये जो लिखी हुई है, इसके ऊपर हम सिंपल लाइव लिखेंगे। जैसे ही हमने लाइव लिखा है इसके ऊपर, ये हमारे पास एक लाइव सर्वर आ गया है। लाइव सर्वर के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल। ये इंस्टॉल का बटन आ रहा है,
इसके ऊपर आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। और इसका फंक्शन क्या है कि जैसे ही हमने कोई चीज लिखनी है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली साथ साथ अपडेट होती जानी है और हमें वो चीज नजर आती जानी है। ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। अच्छा, ये हमारा लाइव सर्वर इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। बहुत सिमदार तरीके से देखें, मैंने इधर क्लिक किया, मैंने लाइव सर्वर पे क्लिक किया और लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर दिया। हम दोबारा ये ऊपर टॉप पे जो एक्सप्लोरर आ रहा है इस पे चले जाते हैं और हमारी ये फाइल है HTML की, इसके पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, अगर आप गौर करें, ये मैं अपनी वीडियो जरा बूथा से परे परे कर दें तो आप ये देखें इधर गो लाइव का बटन आ रहा है, ये कोने में राइट हैंड साइड पे, ये जो मेरा माउस आ रहा है ये इसके ऊपर गो लाइव का एक बटन आ रहा है। आपने इस गो लाइव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये गो लाइव पे आपने क्लिक किया, ये देखें अब आप क्या होगा, वो कह रहा है कि अलाउ करो इसको, हम इसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने देखें गो लाइव के ऊपर क्लिक किया है, आप देखें कि मेरा एक डॉक्यूमेंट प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से एक डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गया। यानी कि अगर मैं, कहने का मतलब यह है कि वेबसाइट के ऊपर क्रिएट हो गया है। अब वेबसाइट के ऊपर जब ये क्रिएट हुआ है, आपने मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आपका चल रहा है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, उसके बगैर मसला हो जाएगा। अब आप दोबारा आपने अपनी उसी वीडियो स्टूडियो की फाइल के अंदर जाना है। तो अब मैं सादा से काम करके आपको दिखाता हूं। मैं इधर एक और H1 का टैग ले लेता हूं, यानी हेडिंग का टैग ले लेता हूं। उसके अंदर मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ड कॉमन वर्ड है जो कि यूज होता है प्रोग्रामिंग में, लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा ही। हेलो वर्ड मैंने इसके अंदर H1 के अंदर लिखा है। अब मैं इसके ऊपर Ctrl+S करता हूं, यानी कि इसको सेव करता हूं और सीधा अपनी वेबसाइट पे जाता हूं। आप देखें इधर हेलो वर्ल्ड ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। पहले हमें F5 दबानी पड़ी थी, उसे रन करना पड़ा था। अब लाइव सर्वर का मजा यह है कि जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट में चीजें सेव करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर एक दो चीजें और मारता हूं। अब मैं इसके ऊपर P लिखता हूं, P लिख के इसके अंदर मैं लिखता हूं वी आर गोइंग टू रॉक and shock the world and we are going to become top developers। ये मैंने लिखा है, Ctrl+S किया है, दोबारा उस पे गया हूं तो आप देखें ये पैराग्राफ के अंदर खुद ब खुद लिखा आ गया बगैर कोई हैसल के। तो लाइव सर्वर का मजा ये है, फायदा ये है कि फटाफट ये चीजें आपकी कर देता है। ये डेवलपमेंट की जो स्पीड है उसको बहुत तेजी के साथ उसे बढ़ा देता है। और ये करना कैसे है, स्टार्ट में बटन जो हमने पहले इंस्टॉल किया उस पर क्लिक किया और ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया। देखा ना कितना आसान है सारा कुछ। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो घबराना नहीं है, अभी बहुत कुछ है सीखने को। तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये सेटिंग को, ये मैनेज पे हमने क्लिक किया लेफ्ट साइड पे, ये सेटिंग में डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। इसके अंदर ये सेटिंग होती है। इसके अंदर देखें दो तरह के टैब आ रहे हैं, एक यूजर का टैब आ रहा है, एक वर्कस्पेस का टैब आ रहा है। यूजर का टैब का मतलब यह है कि यूजर की अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहिए, यानी कि अगर आपने विजुअल स्टूडियो को के अंदर लॉग इन किया है तो वो आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि कर्सर कैसा होगा, कर्सर की ब्लिंक कैसी होगी। ये अगर आप नीचे खोलें तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन पहले हम ब्रॉडर डिस्कस कर लेते हैं। तो यूजर का मतलब यह है कि यूजर जो लॉग इन हुआ है उसको हर दफा वैसी की वैसी सेटिंग मिलेगी जैसी कि वो चाहता है, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लॉग इन हुआ है। और वर्क स्पेस सेटिंग क्या है कि ये जो सेटिंग है, ये जो अभी ये जो फाइल है, ये जो फाइल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये फाइल के अंदर वो अप्लाई होगी। इसके अंदर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जो यूज कर रहे हैं या इस फाइल के अंदर या इस फोल्डर के अंदर जो जो आपने चेंजेस करनी है, जो जो भी आपने वाटर मार्क लगाना है या कुछ भी करना है, वो सारी चीजें आप इसके अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे आप इधर कोई अपनी सेटिंग को चेंज करता जाएंगे यूजर के अंदर या वर्क स्पेस के अंदर, अपना आपकी चीजें कैसी होंगी, वैसे वैसे ये सेटिंग जो है, ये जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है ना, उसको ओवरराइड करती जाएंगी और ओवरराइड करके वो सेव होती जाएंगी एक फाइल के अंदर, जेसन की फाइल के अंदर। अगर आप यहाँ पे कोने पे देखें तो ये आपके पास ये एक फाइल आ रही है ओपन सेटिंग, ये जेसन की फाइल है। इसके अंदर ही ऑटोमेटिकली सेटिंग आप जो भी करेंगे वो इधर कोड लिख के वो ऑटोमेटिकली इसको ओवरराइड करता जाएगा वो। तो अभी के लिए हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये मैंने क्या किया है, सिंपल था, मैंने आपको चीजें समझा दी हैं। हमारा जो लाइव सर्वर है वो आपको पता है वो चल रहा है। और ये अगर आप कोने में देखें जहां पे पहले लाइव सर्वर आ रहा था वहां पे पोर्ट करके कुछ आ रहा है।
तो हमारा लाइव सर्वर चल रहा है। तो जब तक ये कोने में ये जो पोर्ट का बटन आपके पास लिखा आ रहा है, इस पोर्ट के बटन पे आप क्लिक नहीं करते, तब तक हमारा लाइव सर्वर चलता रहेगा और आपको साथ साथ जैसे जैसे आप सेव करते जाएंगे वैसे वैसे आपको डाटा दिखाता जाएगा। अच्छा, किसी भी चीज को चेक करने का तरीका ये होता है, जो न्यू नहीं आती तो उसको जाके खोल लें, देखें जरा क्या आ रहा है, कि यहां से क्या होगा, ये न्यू फाइल खोलेगी, ये न्यू विंडो खोलेगी, ये ओपन फाइल होगी, ये फोल्डर ऐड हो जाएगा इधर से, यानी उधर से भी हो रहा था इधर से भी। ये सेव करने का तरीका है, अगर वर्क उसी प्रोजेक्ट को डुप्लीकेट करना है वो डुप्लीकेट कर रहा है, सेव कर रहा है, सेव एज मतलब कि न्यू फोल्डर उसी तरह का बना देगा, उसको भी रखेगा। सेव का मतलब है कि उसी के अंदर ही चीजों को सेव कर देगा। ये ऑटो सेव है, ये ऑटोमेटिकली सेव करता जाएगा। ये प्रेफरेंस है डिफरेंट चीजों की आ रही है। इसी तरह अगर हम एडिट में जाएं तो हमारे पास वही कॉपी पेस्ट प्लेस डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। एमिट के एब्रीवेशन हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम सिलेक्शन में जाएं, सिलेक्शन डिफरेंट चीजों को सिलेक्ट करने दे रहा है। लाइन का मूव अप, मूव डाउन, कर्सर, ये सारी चीजें जो आप शॉर्टकट के थ्रू करते हैं वो सारी इसके अंदर आ रही है। इसी तरह अगर हम व्यूज के अंदर जाएं तो आपके पास डिफरेंट कमांड प्लेट, ओपन व्यू, अपीयरेंस, लेआउट, एडिट, यानी बहुत सारी चीजें ये आपके पास आ रही हैं जो वो आपको सीधा इधर से ऑप्शन दे रहा है। हम इसको, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, वक्त के साथ साथ हम इसको सारा का सारा सीखते जाएंगे और आगे से आगे बढ़ते जाएंगे बड़ा ही सिंपल अंदाज में। इस वीडियो का जो मेरा गोल था वो ये था कि आपको एक बेसिक ब्रीफ दे दूं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूं, एक बेसिक चीजों के लिए रेडी कर लें, एक VS कोड हम इंस्टॉल कर लें ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। एंड कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद देता हूं मैं आपको कि आपने अपनी पहली वेबसाइट कंप्लीट कर ली है। कितना आसान था। ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, इसमें से अगर आपने 10% भी रखी हैं तो भी बहुत है, 5% भी रखी हैं तो भी बहुत है। और मुबारकबाद देता हूं आपको, कंग्रेचुलेशन देता हूं आपको कि आपने अपनी फर्स्ट वेबसाइट बना ली है। हेलो वर्ल्ड की वेबसाइट आपने पहली अपनी कंप्लीट बना ली है और वो ब्राउजर के ऊपर आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली इस तरह से करके कुछ शो हो रही है। मुबारकबाद है आपको। और जैसे जैसे हम प्ले लिस्ट के अंदर चलते जाएंगे, आप बिल्कुल डमी से आप डेवलप होते जाएंगे एक एक्सपर्ट डेवलपर के तौर पे, और साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। और मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।